नमस्ते भारत। मैं नीतीश कुमार आपके अपने ही चैनल एकलव्य इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैट्रिक परीक्षा 2025 17 तारीख से शुरू होने वाला है। तो इसमें बच्चों लोग को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो कॉपी लिखने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। कॉपी किस प्रकार से लिखे, बच्चा को कई बार ये आइडिया नहीं रहता है। शिक्षक बेशक पढ़ना और पढ़ाना दोनों जानते हैं, किंतु एग्जाम में कॉपी किस प्रकार से लिखे ये बहुत कम। इसीलिए बच्चों का जो कॉपी का मूल्यांकन होता है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। इसीलिए कॉपी का मूल्यांकन सही तरीके से हो पाए, इसके लिए मैं आप लोग के बीच कॉपी किस प्रकार से लिखा जाए और कॉपी में सही अंक किस प्रकार से प्राप्त करें, इसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। तो सिलेवार तरीके से हम एक एक चीज के बारे में बताएंगे। ये हमारा जो वीडियो है वो हिंदी के लिए है, क्लास 10th हिंदी के लिए है, जिसका एग्जाम 17 फरवरी 2025 को होने वाला है। तो उसमें किस प्रकार से लिखेंगे, आइए हम सिलेवार तरीके से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इस तरह का आपके पास एक बिहार बोर्ड की कॉपी होती है, जिसमें आपको पेज आपको दिख रहा होगा कि ये बिहार बोर्ड की कॉपी है इस प्रकार से, और इसमें तकरीबन 18 पेज होते हैं। और उन 18 पेज में किस प्रकार से नंबरिंग आपको देना है, आइए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे आप यहां देख पा रहे होंगे, ये बिहार बोर्ड की कॉपी में बच्चों के द्वारा जो मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर जो टेस्ट लिया जाता है उन बच्चों की कॉपी है। और इस ये बच्चे किस प्रकार से सबसे पहले ये गद्यांश को लिखे हैं ऊपर में। गद्यांश, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे पहले आपका गद्यांश ही बनाना रहता है, क्योंकि कॉपी का आपको फॉर्मेट पता होगा। सबसे पहले गद्यांश 1 नंबर में, 2 नंबर में गद्यांश रहता है, 3 नंबर में आपको रहेगा निबंध रहेगा, 4 नंबर में आपका रहता है ये पत्र लेखन निबंध रहता है, और आपके वार्तालाप होते हैं। 5 नंबर में आपका क्वेश्चन आंसर होता है, और 6 नंबर में आपका व्याख्या की पंक्ति होती है। तो सिलेवार तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि गद्यांश यहाँ पे लिखा हुआ है, और गद्यांश ऊपर में आपको गद्यांश लिखना है। गद्यांश लिखने के बाद इस प्रकार से आप एक सिलेंडर टाइप आप यहाँ पर निशान को लगा देंगे। निशान लगाने के बाद यहां पर आप प्रश्न संख्या लिखेंगे। यहां पर प्रश्न संख्या लिखने के बाद इस प्रकार से ब्रैकेट के रूप में आप देने के बाद नंबरिंग यहां देना है, और नंबरिंग को ध्यान से हाईलाइट करना है आपको, ताकि नंबरिंग आपको भूले नहीं। क्योंकि नंबरिंग अगर बढ़िया से दिया हुआ रहेगा तो कॉपी का मूल्यांकन में भी सही तरीके से हो पाएगा। उसके बाद आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आप। इसके बाद देखिए उत्तर लिखा गया है। अगर 1 नंबर का उत्तर अगर दिया गया है गद्यांश में, तो 1 नंबर बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख कर करके, और एक लाइन बीच में आपको गैप देना है। उसके बाद फिर गद्यांश का दूसरा क्वेश्चन, गद्यांश का दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से आपको दे कर करके आगे गद्यांश को हमें इस प्रकार से बनाना होता है। ठीक है, अगर आप इस प्रकार से बनाते हैं तो 7 नंबर का अगर सवाल है, अगर ये 7 नंबर का सवाल है तो 7 नंबर आपको पूरा यहां पर से आपको दिया जाएगा। और ये बाबू आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि ये लास्ट में आप एंडिंग पॉइंट जरूर दीजिएगा। इस तरह से लकीर दे करके लास्ट में आपको एंडिंग पॉइंट देना है। जिस प्रकार से आपने गद्यांश का नंबरिंग दिया है, सेम आप गद्यांश के बाद और भी, जैसे आपको 2 नंबर में गद्यांश ही रहेगा। उसके बाद आपका हिंदी में तीसरा जो होता है वो आपका निबंध होता है। देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 लिखा गया है, क्योंकि 1, 2 में तो आपका गद्यांश ही होना है। उसके बाद तीसरा नंबर में जो आएगा आपका, वो आएगा आपका निबंध। तो निबंध में किस प्रकार से लिखना है, प्रश्न संख्या तो सब में आप दे ही रहे हैं, तो प्रश्न संख्या इस प्रकार से लिख करके, और जिस टॉपिक का, जैसे आपको होली पर निबंध लिखना है तो आप इस टॉपिक का नाम देंगे होली। हाँ, जैसे उसी प्रकार से आपको लिखना है भ्रष्टाचार पर, तो भ्रष्टाचार का आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद नारी शिक्षा पर लिखना है तो नारी शिक्षा, कोरोना वायरस पर लिखना है तो कोरोना वायरस। यानी आपको गद्यांश
अगर आपको निबंध लिखना है तो उसके जस्ट नीचे आपको उस टॉपिक का नाम आपको बकायदा लिखना होगा। तो 3 नंबर में आप निबंध लिखने से पहले आप इस प्रकार से नंबरिंग दीजिएगा, और राइटिंग तो आपका अच्छा होना ही चाहिए, जिससे एग्जामिनर आपको जांचने के साथ ही आपको नंबर प्रोवाइड कर दे। उसके बाद चौथा नंबर में आपका आता है, 4th नंबर में आपका आएगा पत्र लेखन, आवेदन और वार्तालाप। ये तो 4 नंबर में आप देखिएगा निबंध आपको 4 नंबर में आप देखिएगा पत्र लेखन, आवेदन आपको मिलेगा देखने के लिए। तो 4 नंबर इस तरह से प्रश्न संख्या देकर के 4 लिखना है आपको, और आप जानते करते होंगे कि किस तरह से हमें आवेदन लिखना है, किस तरह से पत्र लिखना है। सिर्फ इस वीडियो में हम ये बात कर रहे हैं कि बाबू आपको नंबरिंग कैसे देना है, क्योंकि नंबरिंग ना किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सही तरीके से नंबरिंग देंगे तो आपका कॉपी का मूल्यांकन सही होगा, और जब सही से मूल्यांकन होगा तो आप सही अंक लेकर के आ सकते हैं। 5 नंबर में आता है आपके बुक से क्वेश्चन आंसर होते हैं, आपके किताब से क्वेश्चन आंसर होता है। 5 नंबर में जो सवाल आते हैं इस प्रकार से देखिए, 5 नंबर आपका लिखा गया है, प्रश्न संख्या 5, और ये क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ रहेगा। इस प्रकार से नंबरिंग देना है। फिर 6ठा नंबर में आपका आएगा, किताब से ही रहता है, व्याख्या की पंक्ति रहता है। व्याख्या की पंक्ति 2 को रहेगा, जिसमें से आपको एक व्याख्या की पंक्ति आपको देना है। बकायदा आप नंबरिंग सही से दीजिएगा, तो नंबरिंग की वजह से नंबर जो कट जा रहा है आपका, वो कटने का चांसेस बहुत कम आता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भारत।